विजयनगर की एक बड़ी सी कॉलोनी में शर्मा परिवार रहता था। शर्मा जी और उनकी पत्नी सीमा शर्मा दोनों ही नौकरी पेशा थे। घर के कामकाज के लिए उन्होंने एक काम वाली रखी थी, लेकिन वह अचानक गांव चली गई थी। इस कारण उन्हें नई काम वाली की तलाश थी। सीमा दूसरे दिन अपनी सहेली राधा को कॉल करती है और कहती है, हाँ राधा बहन, तुमने जो बिंदु का नंबर दिया था वह सही था ना? मैंने बहुत बार मिलाया लेकिन उठ नहीं रहा है। हाँ सीमा दीदी, बिंदु बहुत अच्छी काम वाली है, तुम उसे रख लो, तुम्हारा सारा काम संभाल लेगी और तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। ठीक है राधा, तुम कह रही हो तो ठीक ही होगी, तुम झूठ तो बोलोगी नहीं मुझसे। दूसरे दिन सुबह बिंदु शर्मा जी के घर आ गई। वह एक मध्यम उम्र की बहुत चालाक महिला थी। उसके चेहरे पर ही चालाकी झलक रही थी। नमस्ते दीदी, राधा दीदी ने मुझे यहाँ काम के लिए भेजा है। बताओ मुझे क्या क्या करना होगा और पगार कितनी मिलेगी? हमें घर के काम के लिए किसी की जरूरत थी, लेकिन कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमारी काम वाली गांव गई है। जब तक वो नहीं आ जाती तब तक तुम काम करोगी। बताओ क्या पगार लोगी? ठीक है दीदी, मुझे आप 500 रुपये रोज के हिसाब से पगार दे देना। मैं कब से आऊं बताओ मुझे। ठीक है, तुम्हें साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम करना होगा। मैं तुम्हें रोजाना 500 रुपये दे दिया करूंगी। आज से ही काम शुरू कर दो। शुरू में बिंदु ने अच्छे से काम किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी असली आदतें सामने आने लगीं। वह काम के समय पर नहीं आती और आती भी तो काम अधूरा छोड़कर चली जाती। सीमा किचन में आकर देखती है तो बिंदु वहां नहीं होती है और तभी कहती है, ये चली कहाँ गई? गंदे बर्तन छोड़कर चलो, आने दो, फिर बात करती हूँ। दूसरे दिन जब बिंदु काम पर आती है तब, बिंदु, आज फिर तुमने बर्तन साफ नहीं किए और फर्श भी गंदा है। कल भी तुम बगैर बताए चली गई थी। दीदी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से सब ठीक कर दूंगी। आज मैं जा रही हूँ, कल आऊंगी। सुनो बिंदु, सुनो। बिंदु बगैर पीछे देखे ही चली जाती है। सीमा को बिंदु का यह व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगता है और रात को शर्मा जी के आने के बाद, भाग्यवान, ऐसे क्यों अकेले में बैठी हो? क्या बात है? कोई परेशानी की बात है क्या? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अजी, जब से चंपा गांव गई है मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। ये नई काम वाली रोजाना बहाना लगाकर भाग जाती है। अब काम कैसे हो? क्या करूं? बस इतनी सी बात पर चेहरा उतार कर बैठी हो। कल उससे कह दो कि ठीक से काम करे तो ठीक, वरना हम कोई और देख लेंगे। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ, कल करती हूँ बात उससे। दूसरे दिन जब बिंदु काम पर आती है तब सीमा कहती है, बिंदु, यह रोज रोज की कहानी नहीं चलेगी। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो साफ साफ कह दो, मैं दूसरी काम वाली देख लूंगी। दीदी, मेरी मजबूरी समझो, मेरे घर में भी बहुत समस्याएं हैं, सबको देखना होता है। हम सबकी समस्याएं होती हैं, लेकिन काम तो काम है। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो, मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। तुम कल से मत आना। सीमा ने अंततः बिंदु को काम से हटा दिया और नई काम वाली की तलाश शुरू की। उन्होंने सीखा कि काम वाली रखते समय उसकी मेहनत और ईमानदारी को परखना बहुत जरूरी है। अब किसी को रखने से पहले उसकी सच्चाई और मेहनत को जरूर परखूंगी। बिंदु के जाने के बाद सीमा ने अपनी सहेली राधा से फिर से संपर्क किया। राधा, बिंदु का तो काम हो गया, मैंने उसे हटा दिया, अब किसी और को भेज सकती हो। सीमा दीदी, एक लड़की है मीना, बहुत मेहनती है और उसका काम बहुत अच्छा है, उसे आज ही भेजती हूँ। ठीक है मेरी बहन, ध्यान से भेज देना, बहुत परेशान हूं मैं। दूसरे दिन सुबह मीना शर्मा जी के घर पहुंची। वह एक युवा लड़की थी जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। कपड़ों से वो काम वाली लग ही नहीं रही थी। उसे देखकर सीमा चौंकते हुए उससे पूछती है, तुम ही मीना हो जिसको राधा ने भेजा है?
नमस्ते दीदी, राधा दीदी ने मुझे ही यहाँ काम करने भेजा है। अच्छा, लेकिन तुम तो काम वाली लग ही नहीं रही हो कहीं से। पढ़े लिखे और अच्छे घर की लग रही हो। हाँ दीदी, मैं मजबूरी में काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर मेरे घर की, भाई बहनों की सबकी जिम्मेदारी है। क्यों, तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं करते क्या? पिताजी की सुनकर मीना रोने लग जाती है। उसे रोते देख सीमा उसे चुप कराते हुए पूछती है, अरे अरे, तुम रोने क्यों लगी? क्या हुआ, मुझे बताओ और चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। चलो आओ मेरे पास आकर बैठो। क्या बात है, बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे परिवार के साथ? कुछ दिन पहले की बात है। मेरे माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जा रहे थे। तभी उनकी कार एक पेड़ से टकराई और उन दोनों की मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी का पूरा कारोबार उनके मित्र ने हड़प लिया। तुमने कोर्ट में केस नहीं किया उनके खिलाफ? दीदी, हमारे पास खाने को भी रुपए नहीं है तो केस कैसे करेंगे। अब तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी है और ऐसे ही घरों में काम करती हूँ। चलो फिक्र मत करो, और ये बताओ, काम कब से शुरू करोगी तुम यहाँ? क्योंकि जब से पुरानी काम वाली गई है, पूरा घर गंदा पड़ा है। न कपड़े धुले हैं और न ही बर्तन। ठीक है दीदी, मैं आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। मीना ने पहले ही दिन से अपना काम बखूबी निभाया। उसका काम समय पर करना और सफाई में कोई कमी न छोड़ना सीमा को बहुत पसंद आया। मीना, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही करोगी। जी दीदी, मैं हमेशा पूरी मेहनत से काम करूंगी, आप बेफिक्र रहें। मीना का काम देखकर सीमा का उस पर विश्वास बढ़ने लगा। मीना ने न केवल काम अच्छे से किया बल्कि घर का भी ख्याल रखा। अरे भाग्यवान, कैसे सुकून से बैठी हो आज, और बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है, हमें भी तो पता चले आखिर। क्या बताऊं जी, ये जो नई काम वाली है ना, कितनी प्यारी और मेहनती लड़की है। कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती है। सारे काम बगैर कहे निपटा देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। अक्सर चंपा की रट लगाए रहती थी। चलो ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूं। आप सही कह रहे हो। ठीक है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और सुनो, आज जल्दी आ जाना, मार्केट जाना है, ध्यान रखना। एक दिन मीना अचानक सीमा से बात करना चाहती थी। उसने कहा कि उसको एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है मीना, कुछ कहना चाहती हो क्या? बोलो, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। दीदी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। असल में मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं पढ़कर अफसर बनना चाहती हूँ। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। तुम बेफिक्र रहो, अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सच में आप बहुत अच्छी हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप मेरी माँ जैसी हो। बिल्कुल, एक बार फिर से धन्यवाद। सीमा ने मीना की पढ़ाई के लिए इंतजाम किया और उसे शाम के स्कूल में दाखिला दिलाया। मीना दिन में काम करती और शाम को पढ़ाई करती। मीना की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अफसर बनने में सफल रही। उसने शर्मा परिवार का धन्यवाद किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। दीदी, आपकी मदद के बिना मैं कभी भी अफसर नहीं बन पाती। आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सपने को साकार करने में बहुत मदद की। बाबूजी, आपका भी। अब मैं अपने बहन भाइयों को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगी, लेकिन आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मीना, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अब हमेशा खुश रहना। हाँ बेटी, इसे अपना ही घर समझना और हमें अपने माँ बाप जब मन करे मिलने का आ जाया करना। मीना की कहानी ने सभी को प्रेरित किया। शर्मा परिवार की पुरानी कामवाली वापस आ गई, लेकिन मीना की यादें और उसकी मेहनत हमेशा उनके दिलों में बसी रहीं। और इस तरह एक कामचोर कामवाली की कहानी से शुरू होकर यह कहानी एक मेहनती और प्रेरणादायक लड़की की सफलता की कहानी बन गई।
हेलो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।